तो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। और आज जो है ना हम लोगों का आखिरी दिन है मक्के में, और इस सफ़र का हमारा आखिरी दिन है। और रात को जो है हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। और दिल बहुत ज़्यादा अजीब ही हो रहा है, बस पता नहीं कैसा हो रहा है। और पता ही नहीं लगा 15 दिन कैसे गुजर गए और किस तरह से गुजर गए, पता ही नहीं चला। और अभी मैं लॉबी में बैठी हुई हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा काम से गए हुए ही। तो बस हम दोनों का ऐसे ही कुछ जो है ना ऐसा हो रहा है, रात से हम लोग खामोश हैं। आगे आगे बैठ जाए। और आज तो मदीना ही बहुत याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। बहुत जल्दी दिन गुजर गए, बहुत ज़्यादा जल्दी दिन गुजर गए। बस पता नहीं अल्लाह पाक बस कबूल करे इबादत हमारी। अगर उतना नवाजे उसको पता होगा कि उस कौन सा उसने सजदा कबूल किया होगा या कौन सा नहीं किया होगा, वो तो उसे मालूम है। हमें तो ऐसा लगता है ना कि हम प्रॉपर पता नहीं, हम तो बड़ी कोई बात करें, लेकिन हमें पता थोड़ी कबूल हो भी रही है नहीं हो रही, हमें तो नहीं मालूम। किसकी नहीं होगी, किसी वो तो नुक्ता नवाजे वो चाहे तो बस कोई एक अदा पे फंस देता है, और नहीं चाहता तो आप सारी ज़िंदगी इबादतों में गुजार देते हो। लेकिन कोई आपसे कुछ ऐसी आपसे गलती या गुस्ताखी हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक जो है हमें अदब वालों में रखे, बस गुरूर ना लाए कभी भी दुनिया में, कभी भी तकब्बुर और गुरूर ना आए हमारे अंदर किसी भी तरीके से। और ये कि आज इंशाल्लाह ये कि अलविदाई तवाफ़ होगा, फिर बस दुआएं वाएँ करेंगे, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह दुआएं करूँगी। अच्छा, अभी जो है ना मैं हरम की तरफ बस जाना मैंने स्टार्ट किया था, और रास्ते में ही जो है ना ज़ोहर हो गई थी, तो बस रोड पर ही जो हम लोगों ने जनामाज़ बिछा ली थी और ज़ोहर जो है वो अदा कर ली थी। अच्छा, माशाल्लाह से जो है ना हस्बैंड को आज मौका मिला गार हिरा जाने का, और माशाल्लाह से ये गार हिरा चले गए थे, और मैं जो है अपना अलविदाई तवाफ़ करने जा रही थी। बाकी मैंने जो है ना सारा दिन अपना मताफ़ में गुजारा। ये अल्लाह पाक का शुक्र था कि पूरा दिन अल्लाह पाक ने आज का हमें दे दिया था, और फ़्लाइट जो थी वो हमारी रात तक की थी। तो ये था कि मगरिब तक का टाइम तो जो था ना वो हमारा फ़िलहाल यहाँ तक का था। और इस वक्त की जो कैफियत थी ना वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि दिल चाह रहा था कि एक एक लम्हे को जो है ना बस अपने सीने में कैद कर लूँ, और ये मंज़र जो है ना बस सारी ज़िंदगी बस मेरी आंखों के सामने चलता रहे। बड़ा ही को मुश्किल हो रहा था, और ऐसा बस लग रहा था कि वक्त यहीं पे थम जाए और बस मैं यहाँ से जो है अगला हम अभी आगे ना जाऊँ। और आज अल्लाह पाक का करम मुझ पर ख़ास हुआ था कि आज फिर से मुझे अल्लाह पाक ने हतीम में बुलाया। जो मुल्तज़म खड़े मैं उन्हें गदाओं में था खुशादिल हरमे أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ ना इस व्लॉग को, तो ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से उन्हीं लम्हात में चली गई हूँ और दिल अभी भी इतना ज़्यादा गमगीन हो रहा है जितना कि तब हो रहा था। तो हम लोग जो है ना अभी जद्दा के लिए निकल गए और बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है। मदीना छोड़ो हरम छोड़ो, दोनों बड़ी जो है ना मुश्किल एक टाइम होता है ये वाला। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है बस का, इसलिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करूँगी, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मैं जद्दा एयरपोर्ट पे जब पहुँचूँगी तब बात करूँगी। क्योंकि अभी मेरा हस्बैंड अभी वीज़ा वगैरह कुछ चेक कर रहे हैं, चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो बस में बैठ गए अभी जद्दा पहुँचने में। तो बस वालों का जो ना एक रूल होता है कि ये लोग जब फ़्लाइट होती है ना आपकी, तो आपको तकरीबन 8-9 घंटे पहले ही जो है वो मक्के से रवाना कर देते हैं। और हमें इन लोगों ने ईशा भी हरम में नहीं पढ़ने दी, बस मगरिब पढ़ते के साथ ही जो है ना हमें मक्के से इन लोगों ने जद्दा पहुंचा दिया था। और मेरा दिल यही चाह रहा था कि काश मैं जो ना ईशा भी जमात के साथ पढ़ कर आती, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि रूल्स हैं, क्या कर सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पहुँचते ही जो है ना पहले जमजम लेना होता है। पहले तो ये होता था कि जब हमारे जिन बड़ों ने किया हुआ है उम्रा या हज, तो पहले तो अपनी मर्ज़ी से पानी लेके चले जाया करते थे, लेकिन अब ये होता है कि इन्हीं का जो है यहाँ से हमें परचेज़ करना होता है और इतना ही हम लेके जा सकते हैं। ये ऐसे मिल रहा है यहाँ पे जमजम, और ये सब जमजम के लिए। अरे भाई ये पीछे सारी जमजम की लाइन लगी हुई है, जमजम वहाँ से मिल रहा है, और ये एक बंदे को एक जमजम अलाउ है। ये जमजम ख़रीदा है अभी यहाँ से एयरपोर्ट से, और ये आंटी बड़ी प्यारी है। इंशाल्लाह आंटी आप भी दुआ में याद रखिएगा, दुआ करिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा बुलाए। अल्लाह इतनी मोटी जैकेट लाई है आंटी, कहाँ आई थी ये? मदीने में? अच्छा हाँ, इस्लामाबाद में। हाँ वहाँ है वाकई। तो बहुत प्यारी अंकल और आंटी थी, ये इस्लामाबाद हमारे पाकिस्तान के थे और बहुत अच्छी आदत के थे। अच्छा ये होता है कि सफ़र में अगर आप बातें करते रहो ना, तो आपका सफ़र अच्छा हो जाता है और कब कैसे गुजर जाता है सफ़र पता नहीं लगता। वरना अगर आप खामोशी के साथ सफ़र गुजारो ना, तो सफ़र काफ़ी बोर हो जाता है और मुश्किल हो जाता है करना करवाना है, और यहाँ पे सिर्फ उसे सामान जाना है। तो जमजम जो है वो सामने वाले काउंटर पे हमें जमा करवाना था। यहाँ पे सिर्फ हमारे सामान का वेट हो रहा था, और यहाँ पर जो है ना लोग छोटे बैग्स ले रहे थे, हैंड कैरीज वगैरह ले रहे थे, लेकिन अगर बड़ा जो सामान था वो भी सामने वाले काउंटर से जा रहा था। और हमारे सामान के साथ क्या हुआ ये मैं आप लोगों को आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी। और चेकिंग के दौरान जो है ना वो मेरा टिकट जो था वो मिसप्लेस हो गया था, तो हस्बैंड ने थोड़ी सी मुझे डांट भी लगाई, लेकिन मैं थोड़ी सी मुतमईन थी। मैं कहा इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। अपना पासपोर्ट कुछ सामान है, मैं टिकट तो खो चुकी हूँ अपना।
तो जितनी भी यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होती है ना चेकिंग की, वो हो चुकी थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से। और दूसरा ये होता है कि आपके महरम के साथ आपका क्योंकि नाम जुड़ा हुआ होता है, तो महरम के साथ जो आपका डेटा है ना वो सारा निकल जाता है कंप्यूटर पे। तो इसका ये हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खाना नहीं खाया था हम लोगों ने, अब खाना खा रहे हैं एयरपोर्ट पे हम, क्योंकि अभी फ़्लाइट में टाइम है मेरी ना काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या नाम है इसका, सबेरो। हाँ पाना, क्या पानी पानी आ जाए। बहुत भाई बहुत महंगा खाना है, बहुत ज़्यादा महंगा खाना है एयरपोर्ट पे। खैर है, चलें अल्लाह मालिक है। हम लोग जो है ना मगरिब पढ़ते के साथ ही बस भागे हैं बस के पीछे, क्योंकि बस वाला जो है ना उसमें टाइम हमें कह दिया था कि बस जल्दी आना है, तो बस बहुत जल्दी हम निकले और खाना भी नहीं खाया। तो 1.5 घंटा सफ़र, फिर उसके बाद 1.5 से 2 घंटा तकरीबन हमारी चेकिंग वगैरह में लगे। अब खाना खाने बैठे एयरपोर्ट पे। खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है बट सही है, खाना है, ये चलता है। जो है ना बटका पिज़्ज़ा है ये। बस खैर है जो भी है, चलता है। बस एयरपोर्ट पे तो आपको पता है कि खाना महंगा भी मिलता है और हाँ वो बहुत एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है खाना। मगर ये है कि चलो, ये है कि अल्लाह ताला पेट भर रहा है और खाना खा रहे हैं। क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी और रास्ते में कहीं बस रोकी भी नहीं, कोई ऐसा था भी नहीं स्टॉप वगैरह। तो ये कि भूखे ही थे। हम लोग ने सुबह का जो है नाश्ता किया हुआ था, क्योंकि नाश्ता करके हम लोग ज़ोहर पढ़ने चले गए थे। यानी कि नाश्ता ही होता है हमारा उस टाइम पे। हम लोग सुबह 7 बजे वाला नाश्ता नहीं करते थे, हम लोग 11 बजे वाला नाश्ता करते थे, क्योंकि सुबह दिल नहीं करता था खाने का ना हम लोगों का। तो वो सुबह नाश्ता प्लस खाना था हमारा। फिर उसके बाद अब ये हम खा रहे हैं, तो ऐसे ही है। अब इंशाल्लाह ये कि जहाज़ ये मना कर रही थी, मैंने ज़बरदस्ती कहा भाई भूख लगी। फ्लाइट जो है हमारी तकरीबन खाना खाओ, 2:45 की है ना, 2:45 तक फ्लाई करेगी। वो अभी तो तकरीबन 11 बजे हैं, तो काफ़ी टाइम है हमारी फ़्लाइट में भी ना। तो वही हमारी बहुत प्यारी सी आंटी है, हमें मिल गई है जद्दा एयरपोर्ट पर। माशाल्लाह पाकिस्तान की कराची। तो आंटी मुझे पहचानी नहीं, कह रही है कि मुझे देखा कि मेरे हस्बैंड ने टिकट दिया जी। अब देखा, अब बताया ना कैमरे में कैसे जानी है हम। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है और शबाना बाटी भी बहुत अच्छी हैं और उनसे कल मेरी इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। मेरी बेटी भी आएगी वहाँ पर, वो तो ज़्यादा ही खुश होगी। क्या नाम है? शहरिश रेहान। हाँ, असल में इनकी बेटी जो है ना वो है हमारी पक्की वाली सब्सक्राइबर है वो। वो तो मैं बस बता रही हूँ ना, मैं उसके घर जाती थी तो वो मुझे बताती थी। पकड़ के दिखा। हाँ नहीं बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत अच्छी नेचर की है और कैसे बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा गुजर रहा है हमारा। अच्छा लगा कि हमें तो 5 घंटे पहले ला के बैठा दिया। कोई बात करने वाला नहीं हो तो इंसान बोर हो जाएगा। सही बात है। सही है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह सुबह सब आएंगे ना, फिर आपको लगाते हैं। तो ये मुझे ना अच्छा वैसे भी सब्सक्राइबर्स मुझे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चेकिंग भी मिली थी, मैंने तो नहीं पहचाना था। वो चेहरा सबके ना भी चेंज है। आंटी कह रही तुम वीडियो में ना ज़्यादा बड़ी लगती हो, रियल में इतनी बड़ी नहीं लगती। तो वैसे ना माशाल्लाह पूरी उम्र के दौरान काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे, लेकिन बस वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं हरम में खड़ी होकर या रोज़ा रसूल के पास जो है ना वीडियो वगैरह बनाऊँ, तो ना ये सब। अब यहाँ पे ये एयरपोर्ट पे बैठ गए, थोड़ा सा मूड हमारा चीज़ हो गया। तो ये जो है ना मुझे सही करते वक्त मिली थी, जब सही कर रहे थे हम लोग, तो उसी टाइम पे हमारी मुलाकात हुई थी। तो बस ऐसे ही इसी तरह से जो है हमारी आपस में जो हमारा रिश्ता है वो ऐसे ही मोहब्बत वाला इस तरीके से। माशाल्लाह ये कि सब मोहब्बत करते हैं बहुत सही बात है। खाना खा आ रहा है। अभी नमाज पढ़ी ना तो आदत पड़ेगी ना, तो सलाम के सामने खाना खाओ, वो देगी मुझे नजर आ रही है। अच्छा, जो एनर्जी मेरी आते वक्त की थी ना, जाते वक्त मैं थोड़ी सी लो थी। बस ये था कि थोड़ी सी बातें कर लेते थे, दिमाग डाइवर्ट हो जाता था। लेकिन जैसी याद आती थी खाना काबा की, मदीने की, तो बस एकदम से जो है ना थोड़ी सी मैं खामोश हो जाती थी। लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने अपने घर की ज़ियारत कराई, इस काबिल हमें समझा कि अपने महबूब के कदमों में बुलाया। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है और दुआ है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये सफ़र फिर से कराएगा, आमीन। तो ये सफ़र था मक्के से जद्दा का। इंशाल्लाह जद्दा से पाकिस्तान का सफ़र भी आप लोग साथ शेयर होगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे